व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाकया, अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए खतरा। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। अफगान निजात नेटवर्क यूरोप और शुमाली अमरीका तक फैल चुके। DJI SPR मुतअद्दिद ब्रीफिंग्स में अमरीकी असलहे खुले आम फरोख्त का इंतबाह कर चुके। अफगानिस्तान में वॉर इकॉनमी जन्म ले चुकी है। अफगान तालिबान उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार अफगान शहरी निकला। शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को दहशतगर्दी करार दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का हुक्म। Bahrain and Pakistan are two brotherly countries and our relations span over decades. These relations are based on cultural, religious, mutual respect and trust. These are the pillars of our relations. Our strategic cooperation has been there for decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech and all other areas where our two countries can really work together. वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के ताजी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान। पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात, तवानाई, सियाहत में तवील मुद्दती शराकतदारी के मौके हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रैटेजिक महल वकू है। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। पाकिस्तान और बहरीन मिलकर अजीम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और बहरीन 2 जिस्म, 2 रूहें और एक दिल है। हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी कई बरसों से कायम है। बहरीन आने का मकसद ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। बहरीन आकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपने ही घर आए हों। तारीखी इस्तकबाल की यादें हमेशा दिलों में रहेंगी। रुखसाना बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपना घर की अपनी जमीन अपना घर में अप्लाई किया था जमीन के लिए? तो ये आप नवाज शरीफ साहब से बात कीजिए। रुखसाना बीबी, बहुत मुबारक हो आपको। रुखसाना बीबी का दरख्वास्त आई थी तो उनका कोरे में नाम निकल आया, तो मुबारक हो आपको। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। बेघर लोगों के लिए पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानंदाजी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को फोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी की नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए दुआएं। स्पेशल अफराद होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल किसी वजह से कहा जाता है। अगर कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर कोई कमी रह जाती है, कोई ऐसी चीज होती है जो किसी से वो लैक करते हैं, वो वादा जो मैंने किया था कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के। पूरे पंजाब के अंदर 303 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास गवर्नमेंट पंजाब के स्पेशल बच्चों के लिए, और हम पूरे 303 उन इदारों को, उन स्कूल्स को हम पूरा रिफॉर्म करने जा रहे हैं। सोचती हूँ दंगा फसाद, एहतजाज और इंतशार फैलाने वाले वज़ीर आला को इतना फजूल टाइम कैसे मिलता है। बड़े ओहदे का मकसद अवाम की बड़ी खिदमत करना है। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं। 75,000 से ज्यादा खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड्स दे रहे हैं। पंजाब का हर शहरी और खुसूसी अफराद मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का पहला खुसूसी ऑटिज्म स्कूल इफ्तिताह के करीब है। स्कूल में मुस्तहिक बच्चों की तालीम 100% मुफ्त होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फरहमी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में स्पेशल एजुकेशन सेंटर का तफसीली दौरा। खुसूसी बच्चों से घुल मिल गई बातचीत और खुसूसी शफकत का मुजाहरा किया। मरीम नवाज ने बिसारत से महरूम बच्चों की ब्रेल रीडिंग का मुशाहिदा भी किया।
world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the tri-services headquarters, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. पाक अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक मुकम्मल बाइख्तियार मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारे इत्तराफ़ की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। अब ये ओहदा खत्म कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। सुहेल अफरीदी का अडयाला जेल की जानिब मार्च, पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक दिया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी से मुलाकात कराने तक धरना देने का ऐलान। कहा, बानी से मुलाकात के लिए हमने तमाम कानूनी और जमहूरी रास्ते अपनाए। 8 फरवरी को जो हुआ वही 23 नवंबर को भी हुआ। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट नहीं देने निकले। NFC में अपने सूबे का मुकदमा लड़ूंगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सूबे और तुलबा के हकूक़ के लिए आखिरी दम तक लड़ने का अज़्म। हमें सूबे के 1300 अरब रुपए नहीं दिए जा रहे। फाटा इंज़माम के बाद कौमी मालियाती अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 19% बनता है। पन बिजली मुनाफा के बकाया जात में भी 2200 अरब रुपए तक पहुँच गए हैं। सुहेल अफरीदी का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में तकरीर से खिताब। कहा, IMF रिपोर्ट ने विफाक में 5300 अरब रुपए की करप्शन बेनुकात की। इसके बावजूद करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। समझ नहीं आती हुकूमत क्यों करप्शन कंट्रोल करने से कासिर है। हुकूमत इस्लाहात कर सकी, ना ही गवर्नेंस बेहतर कर सकी। IMF के मुताबिक करप्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो मसाइल होंगे। पाकिस्तान का 7000 अरब का सालाना नुकसान हो रहा है। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे बद इंतजामी का शिकार, रिफॉर्म्स की कमी है। रिफॉर्म्स लाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की कानून और आइन की बलादस्ती से मशरूत है। 4 नौमुंतखब MNAs ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर रियाज सादिक ने अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लिया। राशिदान आल अहमद, हाफिज मियां नुमान, महमूद बक्कार और चौधरी तुफैल जट ने हल्फ उठाया। दूसरी जानिब तलाल चौधरी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें ही खरीदी जाएंगी। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाएगी। शहरियों की सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत ना बरती जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक काबीना कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। लाहौर में चलान न दहिंदा सरकारी गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की दर्जनों गाड़ियां बंद कर दी। सिविल सेक्रेटरीट, पंजाब पुलिस, महकमे सेहत, FIA, लेस्को की गाड़ियां शामिल। ये चलान मौके पर जमा करवाने वाली सरकारी गाड़ियों को छोड़ दिया गया।
सिंध को कयामत तक कोई तकसीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बनाने वाले कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो कह चुके सिंध हमारा है, या तो पानी बहेगा या फिर मोदी का खून। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध से मुतल्लिक बयान शिकस्त खोरेदा ज़हनियत का आकाश है। बिलावल भुट्टो के मोदी को ललकारने पर ऐसे बयानात दिए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में धुआंधार खिताब। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतल्लिक बयान पर मुज़म्मती करारदाद असम्बली से मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जामियात में BPS असातिज़ा की प्रमोशन से मुतल्लिक केस। अदालत के सेक्रेटरी खजाना और HEC को आइंदा समात पर असातिज़ा की तरक्कियों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि हम लोग 80 की दहाई की नस्ल से हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप के दौरान आंख खोली। असातिज़ा को अच्छी जगह पर होना चाहिए। अब तो जजेस भी नहीं रहे, सिर्फ असातिज़ा ही हैं। गंदम कोटा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कालदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने गंदम कोटा केस में हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके और आज हमारा मुल्क इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम तरक्की करने वाला मुल्क है। हमने अपने सूबों को इतना लॉपसाइडेड बनाया है कि एक तरफ एक सूबा है जो पॉपुलेशन में बाकी तीनों को मिला के उनसे बड़ा है, और फिर एक बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर पे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है, और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट कहा गया कि इसको अगर हम दूर नहीं करते तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, इवन 2047 तक भी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान को बने 79 साल हो गए मगर हम तरक्की नहीं कर सके। ताकत और फंड्स को हमने कभी आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं दिया। मजबूत बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। दुनिया में 12 ममालिक पंजाब, 31 सिंध से बड़े हैं। 41 ममालिक ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से बड़े हैं। सिंध में कराची एक पूरा सूबा बन सकता है। जिस मुल्क में करप्शन जारी रहे वहाँ तरक्की नहीं होती। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कराची की इकरा यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना है तो हमें अपने सूबों को छोटा करना होगा। एफसेट ने अपने रिसर्चर बिठाए और बिठाकर डीपली डिग डाउन किया तो पता चला कि 2 तरह के मसाइल हैं हमें। पहला मसला जो शदीद मसला है वो इनफरादी मसला। एज ए पाकिस्तानी हम वो करेक्टर लूज कर चुके हैं जो हमारा होना चाहिए था। आज के इस दौर में जो 21st सेंचुरी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें यूनिक चीज़ क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है, सेल्फलेस सर्विस है। करेक्टर ठीक करने के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए। एक हस्ती ऐसी नजर आई जिसकी लीडरशिप जो एक मिसाली थी, जो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा चेंज लेके आए, वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। स्तंभ ठीक होगी तो ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इनफरादी मसला है। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। नौजवानों और हम सबको बैठकर बहस मुबाहिसा करना और मुस्बत स्तंभ का तयन करना होगा। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, हम सिर्फ डिग्रियों के बजाय करैक्टर बिल्डिंग पर काम करना होगा। मजबूत करैक्टर और इस्लाह के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर चलना चाहिए।